यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर एक्शन कमेटी से जो अंबेडकर सर्कल में 28 तारीख को रैली हुई थी, तमाम बीजापुर लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पीसफुल करे, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट होंगे, प्रेस वाले होंगे, प्रिंट प्रेस वाले होंगे, उनको जिला आडಳಿत होंगे, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत पीसफुल हमना प्रोटेस्ट करने दिए, उनका बहुत शुक्रिया अदा, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वक़्फ़ के तिथपड़ी कानून बीजेपी सरकार जो करे, उसके वास्ते 2 तारीख को शाम 5 बजे दरबार ग्राउंड को तमाम लोग आकर को विनंती करता हूँ। और वक़्फ़ का कायदा चेंज हुए तक हमें एक ये पहला फर्स्ट है 2 तारीख को, उसके बाद दूसरा और एक होराट करेंगे। ये जब तक कायदा बीजेपी वाले चेंज नहीं करते, जब तक हमें तमाम लोग ये वक़्फ़ के बारे में होराट करने का है। 2 तारीख को आओ कर को तुमना मनवी कर 5 बजे। इसमें हमारे दिल्ली से एक मौलाना आते हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, और हमारे तनवीर पीरा और तमाम हिंदू मुसलमान संघ संस्थे वाले सब भी आते हैं। ये वक़्फ़ के बारे में है, सबको आकर को विनंती करते हैं। ये प्रोटेस्ट होता है पहला, उसके बाद रैली होंगी, कार्यक्रम होंगे, एक कंटिन्यू वो रात कायदा रद्द हुए तक होते रहते हैं। ये दरबार ग्राउंड को जाना समावेश है, पूरा समावेश है। 2 तारीख को 5 बजे सब भी दरबार ग्राउंड को आकर को विनंती कर। 5 तारीख तक का उसका टाइम है। उन्होंने स्टे दिए तो हमें क्या भी नहीं करते, स्टे नहीं दिए तो ये यूं से होते रहने वाले हैं, पूरे देश में होते हैं। एमएलए अपनार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ आपका, इस पर यशनाल का एक बयान सामने आया, क्या कर है? कांग्रेस के नेता जो बाहर से कोई नहीं आरोप किया, क्या उसके सरकार में बैंक वाले को लोग लाते हैं क्या? अब बीजेपी में तो उन्हें नहीं आए, बीजेपी के लोग नहीं आते, बैंक के पूरे बैंक के स्टाफ वाले लाख उन्हें राजकीय कर रहे हैं। ये हमारे हुजूर कुछ आने वाले, हुजूर के वास्ते जान देने वाले लोग आए थे, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आए थे। हुजूर कुछ आने वाले स्वामी जी वाले, एक ये नालायक बोले तो क्या हमें सुनने वाले नहीं है? ये नालायक है, अपनी माँ को पैदा हुए क्या नहीं, उन्हें बाप को पैदा हुए नहीं। एक स्वामी का तो उन्हें भी हमारे एक मौलाना अच्छे सबका उसके हमें कितना कदर करना है, उतना कदर करना। स्वामी जी हमारे एक मौलाना पेशमाम को कैसा हमारे गुरगोड़ रहता है, उनको कदर करना, इज्जत देना। एक स्वामी को भी उन्हें क्या बोले मालूम है? क्या बोले? ताईगढ़ का तो उन्हें भी है, उसकी भी माँ एक ही तो है। क्या उन्हें ताईगढ़ नहीं है? उन्हें है नहीं, ताईगढ़ है। बोलने वाला ताईगढ़ रहता है पहला। वैसा क्या दीवाने लुच्चे के बात पूछ रहे जी, छोड़ो, दीवाना आया हुआ दान लेके वो कानून बड़ा है, उन्हें स्टे लिया क्या बहुत भारी नहीं हुआ? गाली दे को स्टे लियो कर को बोलते फिरता है। वो स्वामी चप्पल से मारता तुझे, वो भी उनका लकड़ी का चप्पल रहता है, स्टे उन्हें भी लेता मार को। क्या तुझे अकेले कुछ गाली देने आता है? मैं स्टे लियो कर बोले। स्वामी कौन सा भी स्वामी होंगे उसे कदर करना, वो भी स्वामी भी, उन्हें भी इंसान। क्या मुंह को आया तो क्या बेटा इन्हें बढ़ा हुआ क्या? किसी को गालियां देने? स्वामी को गालियां दिया, एमएलए गालियां दिया, तेरे में दम है तू चाहे राजीनामा दे, दूसरे एमएलए का राजीनामा की दो, कहते तुझे पार्टी से बाहर भाई नहीं, पार्टी है
तेरे में उतना दम रहा तू राजीनामा दे। वो दूसरे एमएलए का राजीनामा दो करके बोलता पार्टी उनको नहीं बाहर भाई, पार्टी तुझे बाहर भाई, तू राजीनामा दे। और एक तो उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई जेल में भेजने की कोई किसी में हिम्मत नहीं है। इसके लिए तो क्या कानून बड़ा है क्या, उसके बाप का नहीं है कानून? कानून सबको आता है। मैं ये गाली दिया तो मुझे भी कानून है, मुझे भी अरेस्ट करते हैं। तू क्या एमएलए है, तू गालियां दे, तू बस्ता करना को समझ। ये है कि हाल ही में हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। बीजापुर के सभी नौजवान और बूढ़े सब मिलकर उसमें आए और एक कामयाब प्रोटेस्ट आप लोग बनाया। सारे बीजापुर के शहरियों को मैं अपनी जानिब से और बीजापुर एक्शन कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा हमने सहयोग दिया और प्रेस मीडिया ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कल 2 तारीख के दिन जुमा का दोपहर में 5 बजे से एक वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के डायरेक्शन के मुताबिक बीजापुर ज़िले में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इसमें सभी लोगों को जिस तरह से परसों 28 तारीख को आप लोग आए थे उसी तरह से उसी शांति और अमन के साथ आप बीजापुर शहर में दरबार स्कूल ग्राउंड में आपको आना है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो बीजेपी वालों ने जो मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं उसे बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं और कैसा उसे अपोज कर सकते हैं। तो आपको आना है। उसमें आके एक मेरी अदबाना गुजारिश है कि बीजापुर एक्शन कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आप सब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक ये हो रहा है कि पूरे उलमाए कराम और पूरे मशाकिन और पूरे जितने भी हमारे वक़्फ़ को संबंध पड़े सो जितने भी इदारे हैं, जो चाहे वो शादी महल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी मस्जिद हो, क्या मदरसा हो, हर इंसान को यहाँ पे आना है और ये हमें वक़्फ़ को बचाना है। तो इसलिए आप लोगों को इस फंक्शन में आकर इसका शोभा देना और इसे कामयाब बनाना है। हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट सुनकर उस कायदे के अमेंडमेंट को तदपरी करने का काम होना चाहिए। तो इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग 2 तारीख के दिन 5 बजे आए और ये प्रोग्राम को कामयाब करें। सर, जैसे कि 28 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत से लीडर्स ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि अगर यत्नाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे बड़े प्रोग्राम जो है होंगे। तो क्या इस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो रही है? बिल्कुल प्रोग्राम उसमें कामयाब हुआ और उस वक्त सब लोग बोले सो भी सही है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मगर जल्द से जल्द क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एमएलए है इसलिए उस कार्रवाई के लिए थोड़ी देर रुकावट होती है। कोई एमएलए भी रहते, एमपी भी रहते, मिनिस्टर भी रहते, गलत जो भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती। कानून एक बहुत बड़ा, हम कानून से बड़े नहीं हो सकते। कल आज ही कार्यक्रम में हमारे लीडरों को भी गाली दिया है, वहाँ के स्वामी को भी गाली दिया है, क्योंकि हमारे लीडर इसलिए आते हैं कि वो सेकुलर हैं, तेरे जैसा भोंकने वाले कुत्ते नहीं, इसलिए वो सेकुलर हैं। उन लोगों को तो गाली गलौज करता है, तेरे में उतना ही दम है तो अभी एमएलए के तो जो बीजेपी से रंडवा बना कर छोड़े 3 बार तलाक देखो, तो अब कैसा भी रंडवाच है, अभी राजीनामा दिए, हमारे एमएलए को छोड़ हमारे अभी कैंडिडेट है उसके साथ लड़े इलेक्शन को ठहर चुनका, बाद में देखेंगे थे एमएलए शिवानंद पाटिल, यशवंतराव पाटिल, अभी पाटिल, त्रिगोड़ा पाटिल का छोड़, उनको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी तेरे पास दम चाहते हो तो अभी का भी राजीनामा दे, इलेक्शन करेंगे, जब मालूम होता सच्चाई क्या है कहने का। उन लोगों को जो लोग प्रोटेक्ट के वास्ते आते हैं उनको गाली गलौज करता है, मुझे शर्म नहीं आती। तेरे पास तू क्यों लेके आते हैं लोगों को, तेरे कार्यक्रम में क्यों लाता है? क्योंकि तेरे बैंक के नौकरों को लगा, तेरी औकात नहीं दूसरे के साथ लाने की। कोई एमएलए एमपी तेरे साथ नहीं आते, तेरे नौकरों के ऐसे काम कर लेता है। तेरे सीधे सीधे बैंक में जो काम करते हैं उनसे उनके प्रोटेस्ट कराता है, उनकी तरफ ये देने लगाता है, बयान देने लगाता है। ये तेरे पास दम मचा तो आज ही राजीनामा दे देखी। हमारे एमएलए को राजीनामा पूछना तू कौन होता है? तो 3 बार तलाक दिए, बीजेपी से तलाकशुदा रंडवा है तू, दे राजीनामा, एमएलए को भी राजीनामा दे। आज ठहर इलेक्शन, फिर हमारे कैंडिडेट को ठहरा करते हैं, ठहर देखेंगे। एमएलए एमपी को छोड़, क्या 1 लाख मर्द बना बाकी है तुझे साफ करने का अस्तर? ताई गंड कहते नी महाताई गंड दी ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಬೈತಿದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಗಂಡ ನೀ ಮಹಾತಾಯಿ ಗಂಡದಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕ. ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕತಿ
ನೀನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೈತೀಯ? ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬೈದು ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಾಮಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತ್ನಾಳರು, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡು, ನಿನ್ ತಾಕತ್ತಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಲಿಂದ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಲಿಂದ ಉಂಚಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ यांगो उन्हें गुंचाटित मारा अभी उन्हें क्या है मालूम है क्या, पहले बीजेपी से बाहर निकले, अपने उन्हें चुन का आया था, सो बीजेपी पार्टी से चुन का आया था, बीजेपी के सिंबल से चुन का आया था। अभी उन्हें क्या है मालूम है क्या, बाजू हटे उसे बाहर काढ़े अब ठहरेंगे, उनको कौन काढ़े भी नहीं, और उन्होंने शाश्वत लोग आए, उन्होंने हिंदू मुसलमान कौन भी करने वाले नहीं है। इसके वास्ते क्या है मालूम है क्या, वो पूरे जो लोग आए थे, सुनील गौड़ा पाटिल आए थे, वहाँ शिवानंद पाटिल आए थे, वहाँ यशवंतराय गौड़ा आए थे, वहाँ कटक दौंड आए थे, और मनगुड़ी आए थे, और हमारे क्या है इसका नाम, काशपनौर आए थे। अरे भाई वो सब जने क्या है मालूम है क्या, मुसलमान के हमदर्द नहीं हो, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर उन्होंने इल्म हासिल करे वाले लोग हैं, उनको मालूम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बोलना, उनकी शान में गुस्ताखी करना क्या है कर को मालूम है कर को है। कौन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है, और वो प्रोग्राम कांग्रेस का नहीं है। आज तुमने एक बात बोल रहा हूँ, बीजापुर के अंदर एमएलए बसनगौड़ा पाटिल इतना उठे देर ने पत्थर पर से उठा कर बोले तो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान दो अल्फाज उसके पास हैं। मीडिया वाले भी क्या कर रहे हैं, उन्हें जैसा ही बोलता उसे एकदम हाईलाइट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान कर बोला तो मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये हाईकोर्ट का रूल है, पाकिस्तान का नाम लेने के बाद में क्या है मालूम है क्या, इसके ऊपर स्लो मोटर ये करो कि ये एफआईआर करना, इसके ऊपर एफआईआर कर को इसे पहली फुर्सत में यूएपीए के अंदर डाल को इसे जेल में डालना। इन्हें पाकिस्तान का एजेंट है, इन्हें बीजापुर के अंदर इन्हें ये नहीं बोल रहा कश्मीर में थे जिन्हें मरे हैं, कश्मीर में थे अमायक लोगों की हत्या हुई, उसके बारे में इसके दिल के अंदर हमदर्दी नहीं है। जाति और धर्म के ऊपर इन्हें क्या है मालूम है क्या, यहाँ राजनीति कर लेते बेटे। आज ये इतना बड़ा दिन है, बसवण्णा की अन्ना बसवण्णा की जयंती है, आज के दिन भी गाली दे को बात करना एक इंसान के लिए ये मुनासिब था क्या? आज हिंदू धर्म को क्या है मैसेज देना चाह रहे हैं कि बसवण्णा के इसके अंदर आपको गालियां दे चलता क्या है? ये बोलेंगे और पहला पूरे हिंदुओं को ये समझा दे कि इन्हें बसवण्णा के कार्यक्रम में आपको गाली दिया, हाँ, और हमें बसवनगौड़ा को ये सख्त ताकीद दे रहे हैं, अगर चे के इतने के इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हुए परसों दिन, वो पूरे मुसलमान खाली तुम ना एक छोटा सा एक ये दी, एक आया मैसेज दी, अगर सुधरा तो ठीक है, नहीं सुधरा तो इसके बाद का हाल क्या होगा वो तुझे आगे बताते हैं। कानून व्यवस्था के अंदर इस काम करते हैं, लेकिन बताते हैं तुझे। अब तेरा कहता हुआ तेरे मुंह फाड़ वाले तू मुंह फाड़े कुछ जाता, ये बात है। और एक बात है, मैं सबसे एक खास गुजारिश करने को असर यहाँ पर बैठा हूँ कि 2 तारीख के दिन 5 बजे शाम को हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ये रखा गया है, एक अधिवेशन रखा गया है कि समझाने के लिए कि उम्मत को ये वक़्फ़ क्या है और वक़्फ़ के अंदर क्या क्या है, और ये बीजेपी की सरकार वक़्फ़ को ला को क्या यहाँ पर क्या है मालूम है क्या, हिंदू मुसलमान कर को बाकी के जो भी इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसे छुपाने की कोशिश करने के वास्ते एक बिल लगा को एक पूरे इंडिया के लोगों के वास्ते एक धब्बे का कानून बनाने के वास्ते काला कानून लगा रही। इसके वास्ते मेरी गुजारिश क्या है, ये कानून को जल्द से जल्द वापस लेना, और सुप्रीम कोर्ट जो इसे स्टे दी वो स्टे के ऊपर आगे चल को क्या है मालूम है क्या, एक बेहतरीन ऑर्डर हुईगा। हमारा भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। इस वजह से जो हमारे लोगों में ये मालूम नहीं है कि वक़्फ़ क्या है और वक़्फ़ के अंदर क्या क्या होता, इसके वास्ते क्या है मालूम है क्या, 2 तारीख को 5 बजे से लिए कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा, आपको ये समझाया जाएगा कि वक़्फ़ है क्या, वक़्फ़ के अंदर हमने क्या इसके अंदर कानून के अंदर बदलाव ने लगा को हमारी ज़मीनों को हासिल करना, कब्जा करना, वहाँ पर क्या लोगों को बेचना, ये प्रोपोगंडा चले हुआ है। अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाखों हजारों एकड़ जमीन क्या है मालूम है क्या, मुफ्त में देने के वास्ते प्लानिंग के साथ ये करे सो काम है।
तो इसके वजह से क्या है मालूम है कि एक हमारा जो अधिवेशन है उसके अंदर तुम सब जना हिस्सा ले को पूरे बीजापुर की आवाम से गुजारिश करते हैं कि आओ इसमें समझो, फिर उसके बाद में जो जो प्रोटेस्ट होता उसके अंदर हम सब जना हिस्सा लेंगे। मैं तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करता ये हूँ। जो स्टेट प्रोग्राम है छोड़ो बाबा, नहीं 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है शहर बीजापुर में भी जो है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो है दरबार स्कूल ग्राउंड में शाम में ठीक 5 बजे जो है एक ग्रैंड प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और हमारे सैयद मोहम्मद तनवीर आसमी साहब और हमारे नेता अब्दुल मुशरफ साहब और तमाम जिम्मेदार इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। मैं तमाम ज़िले के मुसलमानों से और जो भी सेकुलर माइंड में हमारे हिंदू भाई हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उस प्रोटेस्ट में भाग लें, क्योंकि इस तरह के काले कानून लाकर जो है ये जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी हो, अमित शाह हो, जो लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं महंगाई से और दूसरी चीज़ों से, उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इस मौके पर मैं जो है तमाम लोगों से निवेदन गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस 2 तारीख आने वाले 2 तारीख 2 में जुमा के शाम में ठीक 5 बजे दरबार हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंचकर इस प्रोटेस्ट को जो है तमाम लोग जो है कामयाब बनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।